हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स या पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है शेप ऑफ पीपीसी। पीपीसी की शेप कैसी होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कन्वेक्स होती है, कॉनकेव होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, पैराबोला होती है। पीपीसी कैसी होती है? ये होता है हमारा पीपीसी। तो इसकी शेप कैसी है? कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये शेप कौन सी होती है? हमारी कॉनकेव। और ये ऐसे होती है कन्वेक्स, जो होता है हमारा आईसी। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व। तो शेप में कंफ्यूज मत होना। पीपीसी की होती है कनकेव और आईसी की होती है कन्वेक्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्री मार्केट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस विल डिटरमाइंड बाय। अब एक फ्री मार्केट है तो कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट का, और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो किसके द्वारा डिसाइड होगा? मार्केट फोर्सेस द्वारा। मतलब मार्केट फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, लोगों के द्वारा, पब्लिक सेक्टर द्वारा। तो जहाँ पे फ्री मार्केट होती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही कम होता है। तो मार्केट फोर्सेस के द्वारा भाई सप्लाई कितनी हो रही है और डिमांड कितनी हो रही है, उसी हिसाब से जो है किसी प्रोडक्ट का जो है कॉम्बिनेशन चलता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इकॉनमी कैन मे ऑपरेट आउटसाइड द पीपीसी। ठीक है, अब एक इकॉनमी है, हम मान के चल रहे हैं कि वो पीपीसी के बाहर यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? इट इज़ नॉट यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज सही से इस्तेमाल नहीं कर रही है। इसकी ये प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है। ये मिक्स्ड इकॉनमी है, ट्रेडिंग विद अदर इकॉनमी है। दूसरे भाई मिक्स्ड इकॉनमी जिसमें गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर होता है दोनों ही का रोल रहता है पूरा। और या ट्रेड कर रही है अदर इकॉनमी से। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। ठीक है, इट बीइंग प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, कि वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रही है। अब जो रिसोर्सेज है इकॉनमी में, वो क्या इंक्लूड नहीं होता रिसोर्सेज में? डिमांड, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो भाई रिसोर्सेज जो हमारे लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल। डिमांड कोई रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन देयर इज अ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कनकेव प्रोडक्शन कर्व विल बी। ग्रोथ में क्या हो रही है? रिसोर्सेज की ग्रोथ हो रही है तो पीपीसी कैसा होगा? स्ट्रेट होगा, कन्वेक्स होगा, शिफ्ट राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? तो अगर हमारे रिसोर्सेज में ग्रोथ हो रही है तो पीपीसी हमारा शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड। तो करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड। फिर टर्म कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कौन से फील्ड से रिलेटेड है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट कीपिंग फैक्टर कांस्टेंट, फैक्टर अदर फैक्टर कांस्टेंट व्हेन यू इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है फैक्टर का विल इवेंचुअली, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है भैया वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हो तो उससे जो उसकी जो एफिशिएंसी है प्रोडक्ट इन करने की, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कौन सा है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है भाई। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, सेलिंग कॉस्ट होती है, यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। तो कौन सा फीचर यहाँ पे सही है? मोनोपोलिस्टिक है। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती है, ये सही। होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होता, मतलब सेकंड ऑप्शन तो नहीं आएगा। तो जहाँ जहाँ सेकंड ऑप्शन है वो हम रिमूव कर देते हैं। ऑप्शन ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। होमोजीनियस होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, जहाँ पे एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो फिर आता है सेलिंग कॉस्ट। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट चलती है मोनोपोलिस्टिक में। भाई जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट की कितनी सारी ब्रांड्स हैं, तो अगर अपने टूथपेस्ट को अच्छा बनाना है तो उन्हें क्या करनी पड़ेगी? एडवर्टाइज करते हैं लोग कि भाई लोग हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदें, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बताना, तो सेलिंग कॉस्ट लगती है। और नॉन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का भी यहाँ इस्तेमाल हो सकता है कि भाई प्राइस नॉन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ, और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने प्राइस को आप कम नहीं करके अपने प्रोडक्ट के बारे में क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, तो 1, 3 और 4, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम इज अचीव व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है। सम एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो सम होती है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का, इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, या फिर लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होता है? जब एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है एग्रीगेट सप्लाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसेंशियल कंडीशन बतानी है परफेक्ट कंपटीशन की। तो पहला हमारा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो कि गलत है। यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता क्योंकि एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्राइजेज फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट ऑफ अ टाइम, प्राइजेज के अलग अलग होते हैं
ठीक है, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे एक जैसे प्रोडक्ट के नहीं है। मैनी सेलर्स एंड फ्यू बायर्स, ये भी गलत है। सेम प्राइस फॉर सेम गुड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, सेम प्राइस होता है सेम गुड के लिए, तो फोर्थ है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन इन विच मार्केट सप्लाई मैचेस मार्केट डिमांड। कौन सी कंडीशन में होता है जब मार्केट सप्लाई बराबर होती है मार्केट डिमांड के, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था 1, 3 और 4। इक्विलिब्रियम इज, ओह सॉरी, ये यहाँ से है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व से क्या होता है, इलिटरेसी नापते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। इन इकोनॉमिक टर्म ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड बिटवीन कंट्री, तो ग्लोबलाइजेशन से क्या इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन, इंटीग्रेशन, चेंज, तो इंटीग्रेशन, एकता बढ़ रही है, ठीक है, इंटीग्रेट हो रहे हैं, रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, तो कौन से इंस्टीट्यूशन ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बोला था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, या मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, किसने बताया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, तो कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन से मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया गया था, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। डिओपोली इज ए स्पेशल केस ऑफ, डिओपोली किसका, ओलिगोपोली का, इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो इसका आंसर है ओलिगोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अबाउट करेक्ट अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये मेजर करता है एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ अ गुड, मोस्टली वाइड यूज्ड मेजर है इन्फ्लेशन का, ये कवर करता है प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड, पुअर एंड एम्प्लॉयड एंड रिटायर्ड पीपल को कंट्री के अंदर। CPI यू इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल कंज्यूमर, तो फोर्थ ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है, ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं है कि रूरल कंज्यूमर के लिए अलग कोई CPI है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट एज द डिमांड राइज प्राइस राइज, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, प्राइस राइज होता है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस राइज होता है डिमांड फॉल होती है, या सप्लाई तो आएगी नहीं, तो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, ये हमारा डिमांड का जो लॉ है वो कहता है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। विच इज द अपर लिमिट ऑफ एनुअल हाउस होल्ड इनकम फॉर माइक्रो फाइनेंस बोरोअर ऑफ इन रूरल एरिया, तो अपर लिमिट बतानी है आपको एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो माइक्रो फाइनेंस बोरोअर है रूरल एरियाज़ में, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कितनी है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्रो के क्वेश्चन, आज हमने माइक्रो के क्वेश्चन डिस्कस करें। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।